विषय गणित में विकास कूडिया, कक्षा 10, अध्याय 3 बहुपद, प्रश्नावली 3.4, भाग 2। प्रश्न 2, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल, 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। दी गई द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें a बराबर 2 यानी x² का गुणांक 2 है, b बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2 x का गुणांक है जो c बराबर 1 यानी अचर पद, अतः b² माइनस 4ac बराबर, यहाँ हम देखते हैं कि b का मान हमने यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 2 रख दिया और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac यानी a का मान 2 है गुणा में c यानी c का मान 1 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग 4 होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होगा, तो 4 दूनी 8 मिलता है हमें। और यहाँ देखते हैं आगे 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, इसका मान हमें 8 मिलेगा। 8 में से 8 गए तो हमें 0 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर 0 है। अतः मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र में मान रखने पर x बराबर माइनस b का मान है, ब्रैकेट में b का मान लिखेंगे माइनस 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस हमने पहले ही निकाल लिया अंडर रूट में b² माइनस 4ac, हमने पहले b² माइनस 4ac का मान निकाला जो कि क्या है 0, इसलिए अंडर रूट 0 बटा 2a यानी 2 गुणा a का मान कितना है 2, इसलिए 2 गुणा 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस के मिलेंगे हमें, और बटे में क्या है 4, 2 अंडर रूट 2 बटा 4, इसको हम हल करते हैं तो हमें x बराबर 2 अंडर रूट 2 मिलता है। इसको और भी आगे हम हल करते हैं तो हमें 1 बटा अंडर रूट 2 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 व 1 बटा अंडर रूट 2 दोनों समान मूल प्राप्त होंगे। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 1 बटा अंडर रूट 2 1 बटा अंडर रूट 2 है। प्रश्न नंबर 2, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 9 यानी x² का गुणांक 9 है, b बराबर 7 तथा c बराबर माइनस 2 है। b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करने पर हमें b का मान 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे, माइनस 4ac यानी 4 गुणा a का मान 9 गुणा c का मान माइनस 2,
7 का वर्ग हमें 49 मिलेगा। 4 9 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 72 मिलेंगे। इसलिए 49 में 72 को जोड़ेंगे तो 121 प्राप्त होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 121। अतः मूल वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र से, ये सूत्र है हमारे पास श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस बी का मान 7 है तो हम 7 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने पहले निकाल लिया 121 था, इसलिए अंडर रूट में 121 आएगा, बटे में 2a, यानी a का मान 9 था इसलिए बटे में 2 गुणा 9 प्राप्त होगा, बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 11, अंडर रूट 121 का मान 11 मिलेगा हमें, और बटे में 2 9 18, यानी 18 मिलेगा। स्थिति प्रथम, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस के 11 है, इसलिए अब धनात्मक चिन्ह लेंगे हम प्लस के 11, तो माइनस 7 प्लस 11 बटा 18। तो हम देखेंगे कि माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 गए तो प्लस के 4 बचेंगे और बटे में 18। इसको आगे हल करेंगे तो हमें 2 बटा 9 प्राप्त होगा। स्थिति द्वितीय, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 7, अब माइनस के 11 लेना है यहाँ पे, तो माइनस 7 माइनस 11 बटा 18, माइनस माइनस प्लस होगा तो 11 और 7 कितना हो जाएंगे 18, लेकिन किसके माइनस के, और बटे में 18 आएगा, तो माइनस 18 में 18 का भाग देंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2 बटा 9 माइनस 1 हैं। गृह कार्य प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0।